स्वागत है मनीष मैथ्स की क्लास पे। जैसा कि हम लोग आगे कंटिन्यू कर दिए थे मनीष मैथ्स पे पहला वाला हम लोग एसआई का भी कॉन्सेप्ट पढ़ लिए थे। अब एसआई का कुछ बेसिक सवाल भी लगा दिए थे, एक पीपीटी सॉल्व हो गई थी। आज हम लोग दूसरा पीपीटी देखेंगे। इसको आज पूरा खत्म करने का सोचते हैं कि कैसे खत्म किया जाएगा। तो जो भी होगा, या तो अंतर वाला, रेट निकालने वाला, आज 3-4 कॉन्सेप्ट किया जाएगा। अंतर, रेट, ठीक है, कॉम्बिनेशन, ठीक है, एलिगेशन वाला, और इसके बाद सेम करने वाला, जैसे सेम कर दे, सेम ब्याज सेम वो मिल जाए, और कुछ थोड़े बहुत एडिशनल सवाल भी आज हम लोग देखेंगे। तो टोटल आज इसको खत्म करते हैं। स्लाइड वाइज लगाया हुआ है, अब देखते हैं आगे क्या क्या हो रहा है। ठीक है, पहले सवाल के साथ आते हैं। सवाल पढ़ते हैं। एक पर्सन है जो 50,000 रुपया 3 साल के लिए 4% पे लीज लेता है, सिंपल इंटरेस्ट पे। इमीडिएटली लेंड टू अनदर पर्सन, इतने पे दे देता है। मतलब अब कहने का क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक व्यक्ति है जो क्या कर रहा है, इसको कितने परसेंट पर 50,000 रुपया लिया, यानी 100% बराबर कितना रुपया हो गया, 50,000 रुपया। ये इसका क्या गुना होगा, 50 गुना, 500 गुना हो जाएगा। क्या गुना हो जाएगा, 500 गुना। अब हमसे क्या कह रहा है, 3 वर्ष के लिए 4% पर दिया। पहला व्यक्ति से उधार लिए हम, तो हमने बताया था आरटी क्या होता है, 3 गुणे हम क्या कर देंगे 4, तो 4 तिया 12% हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 12%। अब कह रहा है उसी राशि को दूसरे व्यक्ति को 3 वर्ष के लिए दे देता है, कितने पे, 6 सही 1/4% पर, यानी 25/4, यानी 3 गुणे 25 कितना आ जाएगा 4। तो हम करेंगे तो ये 75 कितना आ जाएगा 4, और ये कितना परसेंट, 12%। या तो दोनों में अंतर ले लें, या तो डायरेक्ट यहां से अंतर ले लें, 3 और इसका 2 सही ले लेंगे तो भी हो जाएगा। तो हम यहाँ आ चुके हैं तो यहां तक ले लेते हैं। तो 75/4 में से 12 घटाया जाएगा, तो ये आ जाएगा 75 माइनस 48/4, ये हो जाएगा। तो अब यहाँ 2 जोड़ा 50 हो गया, 25 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 27/2%। 27/2% का कितना हमको निकालना पड़ेगा, 500। ठीक है, 500 गुना है। तो हम अगर 4 से इसको काट देते हैं, 4 से अगर काट देंगे तो ये कितना आ जाएगा 125। अब 125 का अगर गुणा करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 3375। ध्यान से देखिएगा, ऑप्शन में 3375 नहीं रहेगा। क्यों, क्योंकि ये पर ईयर ट्रांजेक्शन पूछ रहा है। पर ईयर ट्रांजेक्शन मतलब 1 वर्ष में व्यक्ति को फायदा कितना हुआ। लेकिन ये मामला क्या वर्ष का चल रहा था, 3 वर्ष का। अगर 3 वर्ष में मुझे इतना रुपया मिलता है तो 1 वर्ष का कितना मिलेगा फायदा, तो 1 साल का फायदा कितना मिलेगा, 1, 1, 2 और 5, 1, 1, 2, 5। ऑप्शन में देखेंगे कौन सा ऑप्शन है, पहला ऑप्शन। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप। ये जो आया है 27/4 आप यहीं से निकाल सकते थे। कैसे, आप यहीं ले लेते, इन दोनों में ब्याज में अंतर कितने का, 2 सही 1/4% हो जाता। ठीक, समय 3 साल का रहता। तो हम चाहते तो यहीं से कर सकते थे, तो करते तो 3 गुणे कितना आ जाता, 9/4, तो ये कितना हो जाता 27/4। तो एक अप्रोच ये भी है, इस अप्रोच को भी देखते रहिएगा। ठीक, दोनों अप्रोच है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक, पहला सवाल। दूसरा देखते हैं। कह रहा है कि सिंपल इंटरेस्ट पे बोरो किया, कितना 4% 9 चुके, और ये कितना रुपया हो रहा है, सेम अमाउंट पे सेम सम है, और कितना सेम इंटरेस्ट है। मतलब 9.5% पर 4 वर्ष के लिए उधार ली गई किसी निश्चित राशि पर साधारण ब्याज, और ये कितना कह रहा है, इस पर 3 वर्ष के लिए समान अवधि पर ली गई 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज से कितना अधिक है। ठीक, तो हम देखेंगे, तो हम करेंगे 9.5% में गुड़े, 9.5% में गुड़े क्या कर देंगे 4, 9.5% में गुड़े 4। उसके बाद अब हमको क्या करना है, ध्यान से देखेंगे, फिर ये कितना है 12.5% में गुड़े कितना वर्ष, 3 वर्ष। तो हम यहां अगर करते हैं तो गुरु यहां पे हमारा कितना आ जाएगा, 9 चौके 36, और 0.5 का अगर 4 बार गुणा करेंगे तो 2, 36 2 कितना परसेंट आ जाएगा, 38% आएगा। सेम यहां अगर करेंगे 12 3 36, और आधा में 3 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 1.5, तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 37.5। तो ये बताइए कितना ज्यादा हो रहा है, 0.5% ज्यादा हुआ। तो 0.5 बराबर देख लीजिए कितना ज्यादा हो रहा है, 2 2 5 ज्यादा हो रहा है। पॉइंट हटाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, बढ़ाएंगे तो ये इसका देखेंगे कितना गुना हुआ, 400
50 गुना। तो ये बताइए 100% का 450 निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो? तो गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 45,000। ठीक, ये है एक अप्रोच, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक, 80% को भूलना नहीं है, 80% पे ही सवाल हमारे बैठेंगे। ठीक, अब अगला देख रहे हैं, अगला स्लाइड, सेम सवाल कुछ उसी तरीके का। क्या कह रहा है यहां? समय से बड़ा देखना, अच्छे से डील करना। ये वही सवाल है, थोड़ा सा इसमें हिंदी और इंग्लिश में गड़बड़ी हुई है। ये वही वाला सवाल है, इसमें हिंदी और इंग्लिश गड़बड़ हुई है। यहां पढ़ लेना हिंदी इंग्लिश में स्लाइड बनाते समय, क्योंकि ये जब आया है तो हिंदी इंग्लिश में गड़बड़ था। कह रहा है सिंपल इंटरेस्ट पे इतना रुपया इज लेस है। किससे लेस है? अमाउंट पे कितना अमाउंट है, ध्यान से समझिए। और यहां बोल दिया है ब्याजों का अंतर। ऐसा नहीं है, यहां एक वर्ड अंडरलाइन कर लीजिएगा कि अब जो होगा, ध्यान से समझो, 12.5% पर, सॉरी 12 वर्ष के लिए 8.5% पर हम करेंगे तो 12 × 8 = 96 और ये कितना हो जाएगा? 102। कितना आ जाएगा? 102% आया। अब 102% हुआ तो कह रहा है 4.5 वर्ष में कितने में जो तुम्हारा क्या हो जाएगा अमाउंट। ये सवाल थोड़ा सा सही कर लीजिएगा, मिश्र धन से ये इतना कम है। लेस देन बोला है ना, देखो पूरा सवाल ही चेंज कर दिया। इंग्लिश में अलग दिया था, ये एग्जाम में आया हुआ था जीडी में, ठीक है, तो इंग्लिश में एकदम चेंज कर दिया और हिंदी में। तो ये एरर अगर आती है आपके बाय द वे पेपर में, इसीलिए मैं संशोधित भी नहीं किया हूं, इसी तरह उठा के डाल दिया हूं। ध्यान से समझ लीजिएगा, हिंदी में अगर गलत हो गया, आंसर नहीं मिल रहा है, तो तुरंत आपको इंग्लिश पढ़ना है वहां एग्जाम टाइम में, ठीक है, कि क्या कह रहा है। तो अमाउंट लेस है कितने पे? सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 8.5% है। और यहां समय कितना है? गुणे 4 सही 4/5, यानी इतने में। तो हम इसको काटेंगे तो 1.7 और 1.7 का अगर उसमें गुणा करते हैं तो ये लगभग में आ जाएगा 40.8। और 40.8 अगर आ गया तो अब ये मिश्रधन बनाना है। इसको क्या बनाना है? इसके मिश्रधन से ये वाला कम है, ये वाला कम है, देखिए इज लेस देन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमको मिश्रधन बनाने के लिए 100 में जोड़ देंगे, तो इसमें अगर 100 जोड़ेंगे मिश्रधन बनाने के लिए इसको पूरे को, तब ऐसी स्थिति में कितना आ जाएगा? 140.8। तो ये इससे कितना कम हो जाएगा गुरु? 38.8%। और 38.8% बराबर कितना रुपया दिया है? 32.98। अब हमको क्या करना है? पॉइंट हटा देंगे, 100 गुना ढूंढेंगे। तो 100 गुना या तो यहां से ढूंढ लो, तो हम क्या करेंगे, नहीं ढूंढ पा रहे हैं, अगर गुना ढूंढने में किसी को दिक्कत हो रही है, बटा ये कहां चला आएगा? 38.8। पॉइंट हटेगा, गुणे 10। अगर आप इसको काटते हैं तो ये कितना आ जाएगा? लगभग में 8.5 आ जाएगा, 8.5 दिख रहा है। और ये पॉइंट से एक बैलेंस हो जाएगा, पॉइंट हट जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा? 8500। ठीक, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, हम इसीलिए सही नहीं किए हैं। अगर जीडी में गलत होता है ये वाला सवाल, अगर ये गलत होता है हिंदी में, तो ये आपका काम होगा, वहां एग्जामिनर ये गलत नहीं देखेगा। एग्जामिनर हमेशा कहता है, वो नोटिफिकेशन में लिखा रहता है, अगर आपका हिंदी गड़बड़ हो गया तो आप उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, नंबर रॉन्ग नंबर मिलेगा नहीं। तो दिमाग याद रखिएगा, थोड़ा सा इन सब पे एक्टिव रहिएगा। सवाल अगर आंसर नहीं आ रहा है तुरंत स्विच कर जाइएगा, इंग्लिश को पढ़ लीजिएगा। ठीक, अगला देखते हैं। अगला सवाल है, कह रहा है एक सम ऑफ इन्वेस्टेड इतना रुपया 2.5 साल के लिए x% पर और 3% बढ़ जा रहा है, तो फेस्ड हो जा रहा है, इतना बढ़ जा रहा है। अब ध्यान से समझिए, हिंदी में समझा दे रहे हैं। कह रहा है कि कोई x% है और 2.5 वर्ष में, 2.5 वर्ष ही है ना, 2.5 वर्ष के लिए निवेशित हो जाती है। यदि यह राशि x% 3 समान वर्ष के लिए निवेशित होती तो इस राशि में 585 रुपया अधिक मिलते। अब ध्यान से समझिएगा, पहले x रुपया हुआ, ठीक, यहां कैलकुलेशन ध्यान से एकदम देखिएगा, थोड़ा कैलकुलेशन देख लीजिएगा, आप लोग भी बैठे हैं तो, ठीक है, इसका कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट है। ठीक, अब x% है, समय कितना है? कह रहा है समय 2.5 वर्ष है, समय पे कोई फर्क नहीं आया है। ये बताओ मुझको 585 रुपया क्यों ज्यादा मिलेगा? 585 रुपया क्यों ज्यादा मिलेगा? क्योंकि हमको ब्याज मिलेगा। तो हम आराम से करेंगे, यहां भूलना मत, इसका गुणा और इसको जोड़ देंगे। तो 2 दूनी 4, 4 में 5 बटा कितना आ गया? 2। अब 4 और मत लिखिएगा, 5/2 में अगर 3 का गुणा कर देते हैं तो 15 बटा कितना % आ जाएगा? 2% ज्यादा होने के नाते
15/2% ज्यादा होने के नाते हमको कितना रुपया ज्यादा मिला? 585। 15 से फरिया देंगे अगर कट रहा होगा तो, 15 से अगर काटते हैं, 15 से काटेंगे तो 15 तिया 45 और बचा 13, 15 9 135। तो 1% बराबर कितना रुपया आ जाएगा? 78। तो 100% बराबर मेरा कितना हो जाएगा गुरु? 7800। बोलो कोई दिक्कत नहीं। अब लेकिन कह रहा है सवाल कि यदि समान राशि पर क्या परसेंट, इस समान राशि पर क्या परसेंट लगा दें? 14/100। कितने वर्ष के लिए? 4 सही 2/3। तो 4 सही 2/3 को कैसे लिखेंगे? 4 3 12, 12 दूना 14। तो 14 बटा कितना कर देंगे? 3। कोई दिक्कत? 3 से काटे, 3 से अगर गुरु इसको काटते हैं तो कितना आ जाएगा? 2600। 00 से 00 कट गया। अब हमें क्या करना है? 14 का, ठीक है, यही है ना, देख लेना। ठीक, हम अगर क्या करेंगे? 14 का वर्ग करते हैं तो 26 गुणे 196। अब देखो कुछ बच्चे यहां बैठ के सॉल्व करेंगे, हम सॉल्व नहीं करेंगे। हम जान रहे हैं इकाई स्थान हमने पढ़ा है अभी कुछ दिन पहले, 6 के 36। देख लेंगे किसके लास्ट में 6 है, यहां है नहीं, यहां है नहीं, यहां है नहीं, किसमें है? 50 96। आप गुणा भी कर लीजिएगा तो मेरे ख्याल से 50 96 ही आएगा। ठीक है, 50 96 कैलकुलेटर से कर लीजिएगा आप लोग, कितना आ जाएगा? 50 96। ठीक, माइंडसेट रखिएगा। अगला देखिए सवाल, ये सवाल है वार्षिक दर से। अब ध्यान से देखिए, ये क्या कह रहा है कि पर एनम में इन्वेस्टेड है। ठीक है, कितने परसेंट पर एनम में? 8 मंथ एट इतने पे। ठीक है, तो इतने पे इन्वेस्टमेंट है दोनों। तो अब इसको हम कैसे करें, ध्यान से समझिएगा। हमने बोला था 80% और यहां क्या दिया है? ब्याजों का अंतर। तो हम सेम करेंगे। तो हमारा अगर करते हैं 9.6%, 9.6, और ये कितने महीने का बात है? 15, और ये वार्षिक है तो 15 बटा हमको क्या करना पड़ेगा? 12। तो गुरु अगर मैं इससे काटता हूं 0.8 बार में तो 15 8 120, तो एक स्थान बाद लगेगा, क्या परसेंट हो गया? 12%। कोई दिक्कत? सेम अब उसको देखते हैं तो 11.4 गुणे 8 बटा क्या करना पड़ेगा? 12। काटेंगे, 4 से कट जाएगा, बोलिए। 4 से काटेंगे 2 बार में, 4 से काटेंगे 3 बार में, 3 से भरिया देंगे, 3 3 9 3 8 24। तो सर ये बताइए इसका क्या दशमलव हो गया? 7.6। तो यहाँ 12% और यहाँ 7.6%। तो मैं पूछ रहा हूं आपसे कितना ज्यादा हो रहा है? कितना ज्यादा हो रहा है? ध्यान से देखिए, 4.4%। 4.4% क्या रुपए का अंतर है? 1320। अब बताइए, पॉइंट हटा ले, पॉइंट हटाएंगे तो 0 बढ़ाएंगे। ये बताओ इसका क्या गुना? 300 गुना हुआ। तो ये बताओ मेरे भाई, 100 का 300 कितना हो जाएगा? जल्दी बताइएगा, कितना हो जाएगा? 30,000। कोई दिक्कत? यहां तो कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। ठीक, अगला देखें, चले। अब ये देखिएगा, कह रहा है 10,000 रुपए पर साधारण ब्याज का अंतर। जीडी का सवाल है, देख लीजिएगा, साधारण ब्याज का अंतर। तो इस सवाल में कुछ आपको करना ही नहीं है। ठीक, सिंपल सा सवाल है। आप सीधे क्या करिए? 100% बराबर कितना निकाल लीजिएगा? 10,000। कितना हो जाएगा? 10,000। अब कह रहा है यदि रेट आपका कितना परसेंट है? 15%। रेट कितना परसेंट है? 15%। और समय दे दिया 6 और 2, और इनका अंतर पूछ रहा है। तो डायरेक्ट आप इनका अंतर ले लीजिए या तो फिर गुणा कर लीजिए। 15 छक्के 90 और 15 दूना 30 हो जाएगा। कोई दिक्कत? इनके बीच में अंतर कितने परसेंट का? 60% का। तो ये बताइए 60% का ये क्या गुना था? 100 गुना। तो 60% का 100 गुना ऑप्शन में नहीं है क्या? 100 गुना है। तो आंसर कितना हो जाएगा? 6,000। देख लीजिएगा, सॉरी ये वाला होगा, ध्यान से देख लीजिएगा, 6,000 आंसर है। ठीक, तो इसको ध्यान से देख लीजिएगा। आगे बढ़े, अगला स्लाइड देखते हैं। सेम सवाल कुछ उसी तरीके का होगा। लाभ ज्ञात कीजिए। देख लीजिएगा, इस साल सीजीएल में आया हुआ सवाल, कितना बेसिक सवाल, जितना आपको पढ़ा रहे हैं सब एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहा है ए 90,000 रुपए 5 पर 4 वर्ष के लिए उधार लेता है और वह इसे ब्याज पर 4 वर्ष के लिए बी को दे देता है, तो उसको प्राप्त होने वाला लाभ ज्ञात करें। तो हमें कुल लाभ ज्ञात करना है। इससे पहले वाले सवाल में याद करिएगा, पहले नंबर सवाल में हमको वार्षिक लाभ ज्ञात करनी थी और यहां पे कुल लाभ ज्ञात करना है। तो दिमाग से एकदम डील करते रहिएगा, कैसे डील होगा। तो अब हम निकाल लेंगे। ये बताइए 100% बराबर कितना हो जाएगा? 90,000। इसका क्या गुना? 900 गुना।
कितना गुना 900। अब क्या कह रहा है 5% पर 4 वर्ष के लिए, तो 5 चौके 20%, RT लगा देंगे। अब कह रहा है ये हमने लिया, किसी से उधार लिया और हम 4 वर्ष के लिए कितने परसेंट पे लगा दिए 7, तो 7 चौके RT क्या हो जाएगा 7 चौके 28%। ये बताओ कै रुपए का फायदा हो रहा है हमको, 8 रुपए का फायदा हो रहा है 8% का, और 8% का फायदा हुआ और 800 का क्या गुना कर देंगे 900 गुना, तो 8 9 72 और ये 00। बात समझ में आ गई यहाँ तक कोई दिक्कत? अगला देख रहे, अगला स्लाइड देखते हैं। अब सेम स्लाइड कुछ इस तरीके वाला जो आएगा उसको ध्यान से समझ लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, ये वाला भी सवाल इंपॉर्टेंट है। यहाँ रेट निकालना है और प्रिंसिपल निकालना है। कैसे निकलेगा देखिए, हम क्या करेंगे, ये 4 साल का, ठीक कह रहा है अमाउंट्स है, अमाउंट्स मतलब मिश्र धन हो जाती है, हमने आपसे बोला था हो जाती है। ध्यान से सुन लीजिएगा, थोड़ा सा इधर आ जाओ बच्चा, थोड़ा सा ना, गुस्सा ना मत, तुम गुस्सा आ जाते हो तो बहुत बुरा लगता है, ठीक। अब देखिए, अब यहां क्या हो जाती शब्द है, क्या है, फिर वहीं चाय खड़ा हो गया क्या? अब यहां क्या है, ध्यान से देखिएगा, यहां सवाल में कह रहा है हो जाती है, यानी 2 मिश्र धन दिया है, 2 मिश्र धन दिया है, तो हम इसको कैसे करेंगे, 4 वर्ष में मेरा हो गया 754 और 3 वर्ष में कितना हो गया 650। तो ये बताओ क्या रुपया एक साल में ज्यादा हुआ, एक साल में 4 रुपया ज्यादा हो रहा है, 96 मत कर दीजिएगा, ठीक है, 96 मत करिएगा, सही से माइनस करिएगा, नहीं तो यहाँ 96 हो जाता है। एक साल में 96 रुपया, तो हमको कै साल का चाहिए, या तो 6 साल का निकाल लें या तो 3 साल का निकाल लें, तो हम 4 साल वाला निकालना है, तो 4 साल वाला निकालेंगे, तो 4 साल का निकाल लिए तो ये कितना हो जाएगा 416। तो जब मैं 416 रुपया यहाँ माइनस करूंगा, ये 1 साल का ब्याज है, 1 साल का ब्याज है, और अगर 4 साल का अगर माइनस करता हूं तो 416 रुपया जब माइनस करूंगा तो 4 में से 14 में से 6 गया, 8 बचेगा। यहाँ क्या बचा 4 में से 1 गया 3, अब यहाँ कैरी लिया नहीं, 7 में से 4 गया तो भी 3, तो 338 देखो कहीं दिया है क्या, 338 किस ऑप्शन में है, डी ऑप्शन में, ठीक है। बात समझ में आ गई? तो इस तरीके से इसको डील करिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्या है, अगला सेम इसी तरीके का फिर सवाल जीडी में 21वें शिफ्ट में आया हुआ है, ठीक है। तो ये सवाल देख लीजिएगा, आप लोग इतना पढ़ लीजिए और इससे बाहर एक भी सवाल इसका मेरे ख्याल से उम्मीद नहीं है कि आना चाहिए, ठीक। अब 4 साल का इसका कैलकुलेशन देख लेना आप लोग, इसका कैलकुलेशन थोड़ा सा जटिल होगा, ठीक है। अब 3 साल में कै रुपया बचेगा, 14 में से 8 गया 6, अब यहां कै रुपया बचेगा, यहां 7 बचा 3, यहां फिर कैरी लेगा, यहां 14 में से 6 गया 8, कैरी दे दिया तो 1836। 3 साल का हमको कितना रुपया मिला 1836। तो पहले हम 1 साल का निकालेंगे, क्या निकालेंगे 1 साल का, 1 साल का गुरु कितना निकलेगा 600, सही है, 1 साल का कितना रुपया निकला 612। अब 1 साल का जब आपको ब्याज मिल गया, या तो 4 साल वाला घटा लो या तो 7 साल वाला, तो हम 4 साल वाला घटा लेते हैं इस बार, तो गुणे क्या करेंगे 3, अच्छा सॉरी 4 है तो गुणे 4 है तो गुणे 4 साल का निकालना है, तो ये कितना आ जाएगा 2448, और 2448 जब घटाने जाऊंगा 2448, 48 से 48 घट गया, 00 आ जाएगा, और यहाँ 96 में से 24 जाएगा 72 ऑप्शन में है प्रिंसिपल, ठीक। किसी में से घटा लेते, अगर 7 साल का घटाते तो यहाँ 7 साल घटाना पड़ता। कॉन्सेप्ट क्लियर है, नोट कर लीजिएगा। अगला देखिएगा, अगला स्लाइड देखते हैं। अगला स्लाइड है हमारा कि 4 साल नहीं 7.5 साल बोल रहा है, कितना बोल रहा है 7.5 साल में कितना रुपया हो जा रहा है मेरा, 7.5 साल में हो जा रहा है 15,925। कैलकुलेशन इसका चेक करते रहिएगा आप लोग, जरा सा बैठे हैं तो। अब ये कितना आ जाएगा 12,740। तो जब मैं इसको घटाता हूं तो 7 बटा कितना आ जाएगा 2, अरे 3.5 आएगा ना, 3.5 को हम लिखेंगे 7 बटा 2, और 7 बटा 2 बराबर अगर इसको माइनस करते हैं 5 आया, कैरी गया 12 में से 4 जाएगा 8 हो जाएगा, ये 8 कैरी दे दिया 1 हो जाएगा, सही है ना, ये कैरी दिया है। अब यहाँ 5 में से 2 जाएगा 3, ठीक। अब इसको 7 से हम लोग काटेंगे, तो ये बताइए 7 से जब कटेगा तो कै बार में जाएगा, 7 चौके 28, 7 पचे 35, फिर 3 7 पचे 35, 2 से गुणा कर दे तो ये बताओ 1 साल का ब्याज क्या रुपया 910 रुपया, 1 साल का ब्याज 910 रुपया मिला।
या तो मैं 4 साल वाला घटा लूं या तो फिर कितने साल वाला 7 साल वाला घटा लूं, 7.5 साल वाला। तो 4 साल वाला ज्यादा आसान लग रहा है, तो गुणे 4 करूंगा तो इधर भी करना पड़ेगा, कितना आ जाएगा 36 40। और मैं अगर यहां से 36 40 माइनस करता हूं, ध्यान से देखिएगा कितना माइनस करता हूं 36 40 अगर माइनस करता हूं, ठीक, इसको देखते रहिएगा। 36 40 अगर माइनस करता हूं सर, तो 36 40 माइनस करने पे कितना आ जाएगा लगभग में, ये आ जाएगा 9100। ठीक, अरे 2 जीरो से डबल हो गया और 6 का 9 12 में से 3 जाएगा 9100। अब हमारा प्रिंसिपल देखेंगे कहां कहां 9100 दिया है, यहां है नहीं, ये नहीं होगा, यहां है हाँ हो सकता है, यहां है नहीं, और एक 2 ऑप्शन आ गया 9100, अभी हम नहीं जा सकते। फिर हमारा क्या फॉर्मूला पढ़ाए थे, रेट का फॉर्मूला पढ़ाए थे, 1 वर्ष का ब्याज और मूलधन में 2 जीरो कम, तो 1 वर्ष का ब्याज कितना 910 और मूलधन में 2 जीरो कम, काट देंगे क्या परसेंट 10%। तो देखेंगे किसके साथ 10% है, इसके साथ है, तो ये ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, कट जाएगा। कितना आंसर हो गया, जीडी में आया हुआ सवाल है। अगला देखिएगा सर, इसको देखते हैं, इसको डीलिंग करते हैं, कैसे करेंगे। सेम ही है, पहले रेट निकालना पड़ेगा, फिर उसके बाद 10% है वो चीज देख लेंगे। पहले हमको रेट निकालना पड़ेगा, प्रिंसिपल निकालनी पड़ेगी इसकी, ठीक है, वही राशि देख रहे हो ना, पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा, वही प्रिंसिपल। ठीक, तो कैलकुलेशन पे जरा एक्टिव होकर बैठे रहिएगा। 8 पे आ जाएगा 1640 और 4 वर्ष का कितना आ जाएगा, अगर 4 वर्ष का अगर हम करते हैं तो 13,200। तो ये बताइए 4 साल का अगर कैलकुलेशन करूंगा तो 3200 रुपया आएगा कि नहीं आएगा। तो 1 साल का कितना आ जाएगा गुरु, 1 साल का हमारा आ जाएगा क्या करने के लिए 1 साल के लिए चाहिए, हो तो गया 4 साल है ना, तो इसी 4 साल को यहां से घटा देते हैं। 1 साल रेट हमको निकालना है नहीं, क्योंकि रेट हमारा अगली बार चेंज हो जाएगा। तो अगर रेट केवल घटाना है तो ये घटा देंगे कितना 3200 रुपया, तो मेरा पैसा क्या रुपया आ जाएगा 10,000 आ गया। अब मुझसे कह रहा है ये बताइए 10,000 रुपए पर कितना परसेंट, 10%, 10/100। समय कितना है, समय कितना है 15 1 16, 16/5 है कि नहीं, 16/5, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 5 से दूना, तो 16 दूना 32, यानी क्या रुपया हमको ब्याज मिलेगा 3200। ऑप्शन में है कहीं, हाँ ऑप्शन में यहाँ पे है। और ये 20 है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये थोड़ा सा टाइपिंग एरर है तो इसको सही कर दे रहे हैं, टाइपिंग एरर है तो इसको देख रहे हैं, ये सही कर दे रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत, थोड़ा सा टाइपिंग एरर हुआ है। तो ये क्या रुपया हो जाएगा 3200, स्पेस डालते वक्त ये गड़बड़ हो गया होगा, ठीक है, चले कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। अब ये 3200 रुपया है, ध्यान से देख लीजिए, 3200 3500 4000, वो 3220 नहीं था, ठीक है, 3220 नहीं था। अगला देख रहे हैं, अगला स्लाइड देखते हैं, सेम अगला स्लाइड है इसी तरीके का। अब इसमें हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, क्या निकालना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जब निकालेंगे तो ये चीज समझ लीजिए, कह रहा है कि अमाउंट हो जाता है 5 साल में क्या रुपया, 5 साल में हो जाता है 12,800 रुपया। तो ये बताइए, और फिर कह रहा है कितने साल में, 2 वर्ष के बाद कितना रुपया हो जाता है, 2 वर्ष के बाद हो जाता है 99 अगर इसको सॉल्व करने चलना है तो सॉल्व करेंगे तो 3 साल का ब्याज आ जाएगा क्या रुपया 0, यहां कैरी दिया 8, यहां कैरी दिया 17 में से गया 8 आएगा, और एक कैरी और ले लिया है 11 में से 2 गया, तो 3 साल का क्या रुपया आया इतना। तो ये बताइए 1 साल का ब्याज, 1 साल का ब्याज कितना हो जाएगा, 9 तरीके 27 और 1 8 6 हो जाएगा 900 ये होगा। तो अब हमें किसी भी तरह 2 साल का करना है, कितना करना है, 1 साल का ब्याज मिल गया ना हमको, तो अब 2 साल का निकाल के घटा लो, तो 2 साल निकालेंगे 2 से गुणा, तो इधर भी करना पड़ेगा, तो 1920 आएगा मेरे ख्याल से, और 1920 आया गुरु। तो जब 1920 अगर आप घटाते हो तो मेरा मूलधन क्या रुपया 8000। देखिए हम आप पे बड़ा मेहनत कर किए थे उस समय, तो हम बोले थे रेट का फॉर्मूला क्या होता है, 1 वर्ष का ब्याज, 1 वर्ष का ब्याज क्या रुपया 960, मूलधन में 2 जीरो कम, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, और 8 से काट देंगे क्या परसेंट, तो 12% कोई है, हाँ है, फर्स्ट ऑप्शन, ठीक। CHSL में आया हुआ सवाल है मॉर्निंग शिफ्ट का, ये चीज ध्यान से देखते रहिएगा, हर क्वेश्चन आपको डील से मिलता रहेगा, टेंशन फ्री रहिएगा। फिर इस तरीके का हम लोग शायद एक सवाल किए थे और फिर से इसको कर रहे हैं, ठीक है। तो चलो X% के अंडर कंडीशन में अगर X% 2 कर दिया जाए तो पैसा कितने दिन में डबल हो जाएगा, ये CGL का सवाल होगा, पक्का रह रहा है, क्योंकि 2-3 सवाल मिला के दे दिया गया है, एक सवाल नहीं है इसमें, 2-3 सवाल मिलाया गया है,
ठीक, तो जब भी 2-3 सवाल मिल जाएगा समझ जाना सीजीएल लेवल का सवाल है। तो अब इसको हमको क्या करना है, अब इसको ध्यान से देखिएगा, सेम चीज करना है, पहले हमें रेट निकालनी है। तो 5 वर्ष का कितना है, कैलकुलेशन एक्टिव रखिएगा थोड़ा सा आप लोग, ठीक है, बैठे बैठे 9240, और ये 3 साल का क्या रुपया हो जाएगा मेरा 81,840। तो ऐसे परिस्थिति में 2 साल का अगर हमको ब्याज देखें तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 6, और ये हो जाएगा कितना, लगभग लगभग में ये आ जाएगा तुम्हारा 3 में से 8 गया 5, और यहाँ 1 में से 1 जाएगा 0, और ये 1, ये आया कितने साल का, 1 साल का, 2 साल का। तो हमको 1 साल का चाहिए, 1 साल का करेंगे 5280, सही है, 5280। अब हमें क्या साल का निकालना है, 3 साल का निकालने आएंगे। तो 3 साल का आ जाएगा 0, 4 कैरी 3 दूना 6 2 8 हो जाएगा, फिर कैरी कुछ आएगा नहीं, फिर कितना हो जाएगा 15,840। तो जब मैं गुरु यहाँ से 15,000 और 840 घटाने जाऊंगा तो 840 घट के 3 0 हो जाएगा, ठीक। अब 81 में से 15 जाएगा तो कितना आ जाएगा 66, कितना आ जाएगा 66। अब हमको क्या निकालना है, रेट का फॉर्मूला। क्या करना है, रेट का फॉर्मूला, क्योंकि रेट मिलेगा तो ही 2% हम बढ़ा सकते हैं। तो ये बताओ रेट का फॉर्मूला क्या होगा, 1 वर्ष का ब्याज बटा मूलधन में 2 0 कम, तो 66,000 हो जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा। अब इसको हम अगर काटते हैं तो कै बार में जाएगा, कै बार में, पहले 8 बार में चला जाएगा, देख लीजिएगा, क्योंकि 8 हो रहा है, 8 छके 48, 8% हुआ। अब वो सवाल कह रहा है क्या परसेंट बढ़ा दो, तो 2%, देख लो सवाल यहाँ पे 2% बढ़ा दो। अब क्या कह रहा है, दोगुनी हो जाएगी, क्या हो जाएगी, दोगुनी हो जाएगी। तो याद करो मैंने तुमको समय जाया किया था, तो उस समय यहां जगह दिख रही है ना, हाँ यहाँ पे ठीक है, तो समय जाया किया था, वहां कहा था जब भी दोगुनी हो जाएगी मिश्रधन का कॉन्सेप्ट आएगा, n-1 इंटू क्या करना पड़ेगा 100, याद कर रहा है। तो रेट का फॉर्मूला 10, ठीक, समय हमसे पूछा है और n माइनस समय को t लिख रहे हैं, 2 दुगुना कह रहा है, 2 में से 1 गया 1, तो यहां कोई फर्क पड़ेगा नहीं, 0 से 0 कट गया, तो टाइम बराबर कितना आ जाएगा 10 वर्ष। है किसी में ऑप्शन, देखिएगा सी हो गया है, इधर उधर चेंज हुआ है, BC 10 नंबर, ठीक है, सीजीएल में आया वो सवाल। तो इसको अच्छे से डील करिए, हर सवाल आपको प्रॉपरली मिलेगा, टेंशन की कोई जरूरत नहीं है। फिर हमारा उसी तरीके का सवाल जीडी में आया हुआ, किस एग्जाम में आया है, जीडी में, ध्यान से देखिएगा किस तरीके का है, इसको देखते हैं। कह रहा है गुरु 5 वर्ष में कोई धन कितना हो जाएगा 42,000, और 3 वर्ष में कितना हो जाएगा 37,200। एक्टिव हो जाइएगा कैलकुलेशन पे सब कोई, ठीक है, कैलकुलेशन बैठे बैठे आप लोग करिए, बैठ के सोइएगा मत कोई यहाँ पे। अब कैरी कितना हो जाएगा 10 में से 2 गया 8, 11 में से 7 गया 4, यहाँ क्या बचेगा कुछ नहीं, 4800। तो 1 साल का ब्याज कितना रुपया हो जाएगा 2400 रुपया। 1 साल का ब्याज कितना 2400 रुपया हुआ। तो हमें 3 साल वाला घटाना है, हमें क्या करना है 3 साल वाला घटाएंगे। तो 24 यहाँ अगर करते हैं तो गुणे इधर 3 से करना पड़ेगा, तो 3 साल आएगा गुणा 3 करने पे, तो इधर भी 3 से गुणा करेंगे तो 24 3 7200। और अगर मैं 7200 रुपया यहाँ से घटाता हूं तो 4 0 की जगह 4 0 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, बोलिए घट गया। और यहाँ चुपचाप क्या आ जाएगा 30। हमको क्या निकालना था, अब मुझे 30,000 रुपया मिल गया, ध्यान से देखिए कितना रुपया मिल गया 30,000 रुपया मिल गया। अब 30,000 पे क्या परसेंट लगाना है, क्या परसेंट 6%, तो 6/100। रेट कितना वर्ष है 8, काट ले बोलो, 00 से 00, ठीक। यहाँ कितना हो जाएगा 48, कितना हो जाएगा 48 गुणे 3, 00 है तो 00 48 नहीं है 144 है किसी में 144 00 डी ऑप्शन। बात समझ आ रही है, ठीक। तो इस तरीके के सवाल एग्जाम में आएंगे तो माइंड प्रिपेयर्ड होना चाहिए, ठीक। सेम वही सवाल है, इस बार धनराशि ज्ञात करना है। ये देख लो, तुम लोग कह रहे हो ना कहां छोटे छोटे एग्जामों में आता है, ये देखो, ठीक है। किस पेपर में है, ध्यान से देख लो, किसके पेपर में, मेंस के, ठीक है। मेंस में इतना छोटा सा सवाल जो आप पे मेहनत कर रहे हैं उसी पे 7 बराबर कितना 6 7 5 0, तो 4 साल का ब्याज कितना 6,000। तो ये बताओ 3 साल का ब्याज कितना रुपया हो जाएगा 750 होगा कि नहीं होगा गुरु। तो 1 साल का ब्याज अगर मैं पूछूं तुमसे तो 250 रुपया दोगे कि नहीं दोगे। अब 1 साल का मिल गया तो तुमको 4 साल का निकालना पड़ेगा, कम से कम 4 साल का, या तो 4 निकालो या तो 7 निकालो, और कुछ नहीं कर सकते। तो 4 साल का ब्याज निकालने के लिए या तो इसको जोड़ दो, देख लो 3 1 4
तो इस यहाँ पे भी जोड़ सकते हो, या तो 4 का गुणा कर लो, दोनों में से कोई रास्ता तुम्हारे लिए खुला है। तो अगर जोड़ोगे तो भी 1000 आएगा और गुणा करोगे तो भी 1000। तो यहां से हम क्या करते हैं, 1000 घटा ले तो मेरा धन क्या रुपया 5 मार्क, मेंस का सवाल। ठीक है, तो इसी स्पीड से सॉल्व करना है जिस स्पीड से हम आपको सॉल्व करके दे रहे हैं। अगला देखिएगा, अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगर यही सवाल है, ठीक, रिसीव्ड कितना रुपया हुआ, 2400 रुपया। ठीक, मुकुल ने 93,000 रुपया दिया। अब ध्यान से समझना, ये सवाल आपका पहचानना पड़ेगा कौन सा लगेगा, एलिगेशन। कैसे पहचानोगे, ध्यान से समझो, ये इंपॉर्टेंट है, पीछे नहीं हटने का। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, कैसे ये पहचानोगे, पहचानना बहुत जरूरी है। 9100 है, ध्यान से समझिएगा। 2 लोगों को उधार दी गई, देख लो 5% और दूसरा भाग 93,000 का 2 पार्ट किया गया और 4 वर्ष में कुल ब्याज इतना हुआ। ये ब्याज वार्षिक है, ये ब्याज कैसे है, 8% पर एनम, 5% पर एनम, और ये 4 साल का ब्याज दे दिया। तो तुमको 1 साल का ब्याज बनाना पड़ेगा। बात समझ आ गई, 1 साल का ब्याज बनाना पड़ेगा। एलिगेशन मेथड कहता है, ये देख लो ध्यान से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 5%, ये कितना है 5%, और ये वाला कितना है, दूसरा भाग वाला 8%। उनके बीच में रेशियो निकालना है। जीडी का आया हुआ सवाल है 2021 में। ठीक है, ध्यान से देख लीजिएगा, खूब आसान सवाल है, बस कैलकुलेशन इसका टफ किया जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा, देखो 4 साल में, कहां लिखते हैं, यहां लिखते हैं, 4 साल में अगर 2400 रुपया मिला, क्योंकि यहां जगह लगेगी अभी। ठीक, तो ये इसका कितना गुना हो जाएगा, 600। 4 साल में, तो 1 साल का ब्याज 600 होगा। बोलो कोई दिक्कत, ये 4 साल ही है ना, देख लेना, 4 साल है, आफ्टर 4 साल। ठीक है, तो 4 साल में 1 साल का ब्याज क्या रुपया, 600 रुपया। तो अब रेट का फॉर्मूला हम आप पे मेहनत किए हैं, समय जाया किए हैं बच्चा, तो ये आ जाएगा 1 साल का ब्याज बटा मूलधन में 2 जीरो कम। तो मूलधन कितना है प्रिंसिपल, 93। तो 93 में 2 जीरो कम करेंगे, अगर काटते हैं तो 200 बटा 31% आया। अब बताओ, जब एलिगेशन रहेगा तो यहां पे हमको लिखना पड़ेगा। और बाय द वे, आपकी किसी भी इन तीनों में से कोई फ्रैक्शन में है, ध्यान से समझ लो, अभी तो ठीक है, एक है, मेरे जैसा टीचर रहेगा ना तो तीनों फ्रैक्शन में देगा। अब लगाओ बुद्धि, ठीक है, तो वहां बुद्धि फेल हो जाएगा जब तीनों जगह पे फ्रैक्शन में रहेगा। ठीक, तब हमको ढक ढक के मैनेज करना पड़ेगा, ढकेंगे, गुणा करेंगे। जब रेशियो मेथड पढ़ाएंगे तब इस पे बात करेंगे। तो अब हम 31 का गुणा करेंगे, 31 25 195, सब जगह 31 का गुणा कर रहे हैं, या तो इसका गुणा कर लो। 31 का 248, क्लियर है, और ये बीच में आना चाहिए। एलिगेशन मेथड कहता है कि ये इन दोनों के बीच में आना चाहिए। तो घटा लेंगे 48 और यहां घटाएंगे शायद मेरे ख्याल से 45। कैलकुलेशन चेक कर लेना भाई, काटेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 16 संबंध है 15, 16 संबंध है, दोनों के भागों का अनुपात। तो ये देखना, कभी कभी मेरे जैसा थोड़ा सा सरपीरा टीचर रहेगा तो इसको क्या करेगा, 8% इधर कर देगा, 5% उधर कर देगा। और लड़का क्या किया है, 5% इधर किया है और 8% इधर, तो उसका आंसर इस सवाल के अनुसार तो 16 संबंध है, कितना आएगा 15। लेकिन अगर वही टीचर क्या कर दिया होता, 8 संबंध है 5, तो वो इतनी छोटी बात नोट नहीं करता। पहले 8 वाला लिखते, तब क्या लिखते, 15 संबंध है 16। तो ये थोड़ा सा माइंडसेट एग्जाम में थोड़ा सा प्रॉपर्ली, ये लाइन लास्ट लाइन आपको पढ़नी है, 2-3 बार पढ़नी है, क्योंकि आप पूरा सॉल्व कर लोगे वहीं गड़बड़ हो जाएगा। देखो दोनों ऑप्शन बैठा है कि नहीं बैठा है। ठीक, तो इसको डील कर लीजिएगा, ये एक सवाल है। अब इसी के बेस पे अगला सवाल देखिएगा। ठीक है, ये सवाल ठीक है, ये कितने साल का है देख लो भाई, 3 साल का। कितने साल का है, 3 साल का। तो हम इसको देख रहे हैं, 3 साल का है, सेम रेट ऑफ सेम कॉन्सेप्ट से करेंगे, 7% और 9%। डेलीगेशन है, देखो 2% लिया और टोटल मिलेगा कुल। अब 3 साल में कैलकुलेशन कर लीजिएगा जरा सा आप लोग, 58 32, 3 साल में 58 32 अगर जोड़ते हैं तो 13 13 3 16 2 18, 3 से कटना चाहिए, तो हम इसको काट रहे हैं। तो 1 वर्ष का ब्याज मेरा लगभग में कितना रुपया आ जाएगा, 3 1 कम 3 और 2 और 8 करते हैं तो 9 27, 1 और 4 करते हैं 4 आया है, देख लीजिएगा। ठीक,
कोई दिक्कत नहीं। अब इसको इससे हमको रेट का फॉर्मूला निकालना है, तो रेट निकालेंगे। तो ध्यान से इसका कैलकुलेशन, आप लोग एक्टिव रहिए, आप लोग बैठिए मत, आप लोग सोएंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 256। अब हम इसको किससे काट रहे हैं, इसको देखो दोनों 4 से कट रहा है पहले, ठीक है, दोनों 4 से कट रहा है। अगर 8 से कट रहा हो तो 8 से भी काट के चेक कर लो, 8 से भी कट रहा है, ठीक है। आखिरी के 3 अंक, यही नियम पढ़ा है ना, 8 एक कम 8, ठीक, फिर 8 एक कम 8, 6 4 हुआ, फिर कट जा रहा है, तो हम 8 से काट रहे हैं डायरेक्ट। 8 दूना 16, बचा कितना मेरे पास गुरु, 16 हो गया 3, 8 चौके 32, ये होगा 243। अब इसको 8 से अगर काट रहे हैं तो 8 त्रिके 31। अब ये कटेगा क्या, नहीं कट रहा है, तो घबराने की जरूरत नहीं है, हम लिखेंगे 243/31। देख लीजिए भैया, ये सीजीएल में आया हुआ सवाल है, वो किस में आया था देख लो। कौन कहता है कि जीडी का स्तर नहीं होता, देख लो जीडी में कितने में आया है, यही सवाल इस तरीके से आया है, यही सीजीएल में, और लोग कहते हैं सर जीडी के अनुसार पढ़ाइए। क्या बताइए, क्या इन दोनों सवाल में है वेरिएशन, ठीक है, ध्यान से देख लीजिए, इनके अनुसार थोड़ा सा यहाँ गड़बड़ हो रहा है, ये शायद 32 होगा, ठीक, फिर कैलकुलेशन गड़बड़ हो जाती है, देख लीजिएगा। फिर मिटा रहे हैं, इसको मिटा के चेक कर लो, 8 से गड़बड़ हो रहा है शायद, देखिएगा अगर 8 से काट रहे हैं, 8 त्रिके 24 और 8 दूना 32, तो ये कैलकुलेशन गड़बड़ हो रहा है, ध्यान से देख लो, ठीक है। इसी तरह बताते रहिए, जगह रहेंगे ज्यादा फायदा रहेगा, हमको भी थोड़ा बहुत गड़बड़ होगा तो सही हो जाएगा। तो हम यहाँ क्या कर दे रहे हैं 32, चले बोलिए, अगर 32 का गुणा करते हैं सब जगह, तो 32 सत्ते करते हैं 7 तरीके 21 14 224 आया है, ठीक। 32 का गुणा अगर यहाँ करते हैं 18 दूना 27 288 आया है, और ये आ गया 243। अगर आप घटाने जा रहे हैं, तो अगर इसको घटा रहे हैं तो यहाँ घटा 6 और उधर से घटा 13, 6 और 13 कितना हो जाएगा 19 आया है। और अगर इसको घटाने जा रहे हैं तो पहुंच रहे हैं 7 और उधर 38 45 होगा। तो अब इन दोनों को अगर जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, लगभग में 64 हो रहा है ना, देख लीजिएगा 64, और 64 बराबर मेरे पास रुपया कितना है 25600, तो इसका क्या गुना हो जा रहा है 400 गुना, क्या गुना 400। किसका मान पूछ रहा है हमसे, 9% पर निवेशित, तो जो 9% वाला है, ये क्या परसेंट वाला है 7, तो इधर नहीं आना है, 9% वाले में जो आखिरी रेशियो आया है उस पे गुणा करेंगे, तो 9 का क्या गुना कर देंगे 400, तो 9 चौके 76, और ये कितना डबल आ जाएगा 00। बोलिए कोई समस्या यहां तक कोई दिक्कत, तो ये कैलकुलेशन देखिएगा, ये बच गया है, ठीक है। तो अब इसको देखते हैं कितना आ जाएगा 7600, ठीक। अगला देख रहे हैं, जगते रहिए आप लोग, सोने मना है यहाँ आजा, ठीक है। अब ये सवाल देखते हैं, इस सवाल में क्या करना है, ठीक, सेम सवाल है मेरे ख्याल से, ठीक है, सेम सवाल है, एलिगेशन पे ही जाएगा, ठीक है, एलिगेशन सवाल है, ठीक है। किस पे है, एलिगेशन पे। क्यों एलिगेशन पे जाएगा, क्योंकि ये 8% पर निवेशित हुई और 10% पर। सिंपल इंटरेस्ट इन टू पार्ट्स में, 2 भागों में क्या होता है, विभाजित होता है, और 2 साल बाद हमें कुल ब्याज क्या रुपए मिल रहा है, ठीक। तो इसको हम ध्यान से देखेंगे, तो कैलकुलेशन में एक्टिव रहिएगा, सोना नहीं है, पहले बता रहे हैं। तो अब ऐसी स्थिति में अब हमारा क्या हो जाएगा, किधर गया, तो हम क्या करेंगे, पहले 8% लगा दें, ठीक। नहीं तो एक तरीका और है, अगर करना चाहो तो तुम डायरेक्ट लिख सकते हो 8 दूना 16, सब 2-2 साल कन्वर्ट कर लो, या तो सब 1-1 साल कन्वर्ट करो, या तो सबको, क्योंकि तीनों मात्रा के एक में होना चाहिए, तो हम डायरेक्ट इसी पे रख के निकाल सकते हैं, ठीक। लेकिन हम क्या करेंगे, हम ऐसे नहीं करेंगे, क्योंकि हम बेसिक कर रहे हैं तो बेसिक पे ही चलेंगे। तो ये मेरा क्या परसेंट हो गया 8%, ये क्या परसेंट हो गया 10%। अब ये देखेंगे 2 साल में अगर क्या रुपया मिला हमको 30/8, कैलकुलेशन एक्टिव रखिएगा, हो सकता है गड़बड़ हो कैलकुलेशन यहाँ पे, तो यहाँ कितना हो जाएगा 1504। रेट का फॉर्मूला देखो, थोड़ा सा 5 बनाने में एरर होता है हमसे बार बार, तो इसको सही कर लेना, ठीक है। इसको कितना कर लेना 500 1504। अब रेट का फॉर्मूला ध्यान से समझिएगा, रेट का फॉर्मूला क्या होता है, 1 वर्ष का ब्याज, 1 वर्ष का ब्याज कितना 1504, और ये कितना आ जाएगा 72, 172 आएगा। देख लो कट रहा है क्या किसी से, ठीक। अब इसका गुना ढूंढेंगे, गुना मिल जाए तो ठीक, नहीं तो यही उठा के रख दिया जाए, ठीक है। सब छोड़ते हैं, यही उठा के रख देते हैं। काटना 2 से कट रहा है, 4 से भी कट रहा है, जिससे काटना चाहो, शायद 8 से भी कट जाएगा, 8 से भी कट जाएगा, नहीं 8 से कहां कटेगा, होशियार रहो,
8 से 8 दूनी 16, 1 12 हो रहा है। 8 से कहाँ कटेगा, कभी नहीं कटेगा। ठीक, तो हम 4 से काट सकते हैं, नहीं हो अगर डाउट लगे तो यहीं रखिए। ठीक है, तो हम यहीं काट रहे हैं। ठीक है, 4 से काट ले रहे हैं, पहले 4 से काट रहे हैं। 4 चौके 16, 4 तिहाई 12, सही है ना। ये देख लेना, काटना आप लोग चेक करते रहो। 4 तिहाई 12, 3 0, तो ये कितना हो जाएगा, 3 0 होगा, 7 चौके 28, ये सही है ना। तो ये आ गया मेरा कितना, 376 बटा 43। चले, सब जगह हमको किससे गुणा कर देना है, 3 से। सब जगह किससे गुणा कर देना है, 43 से। किससे गुणा करेंगे, 43 से। तो यहां करेंगे 8 3 के 24 का 4, कैरी कितना 2, 32 2, 32 2 34 हो जाएगा। और यहां गुणा करेंगे 430, और यहां आ जाएगा 376। ठीक, तो जब माइनस करते हैं 30 और 24, 30 24 54, और यहां जब माइनस करते हैं तो यहां जब माइनस करेंगे तो कितना रुपया आ जाएगा, 32। देख लो बच्चा, अरे 6 2 गया 3, 32। काट के जरा छोटा करना, 8 से काटेगा क्या, 8 से नहीं कट रहा है, 2 से काटो। ठीक, 2 से काट रहे हैं, 27 और 16, 27 16 कितना हो जाएगा, 43। और अगर मैं 43 करता हूं तो 43 बराबर 17। बाबू तू एलिगेशन हट जाता, थोड़ी देर के लिए मेरा काम आसान हो जाता, एलिगेशन। ठीक, हट गया। तो ये कितना आ जाता, 43 200 आएगा कि नहीं आएगा बच्चा पार्टी। अब सेम इसका क्या कर देंगे हम, क्या गुना, क्या गुना है ये, देखो 2/3 दिख रहा है, 4, क्या गुना 400। किसका मान पूछ रहा है हमसे भैया, भैया हमसे मान किसका पूछ रहा है, 8% वाला। तो 8% वाला इधर लिखे थे कि नहीं लिखे थे, 27 है, तो 27 का क्या गुना कर देंगे हम लोग, 400 गुना। तो 27 चौके 00 हो जाएगा, बोलो 00, और 27 चौके 108 है। कोई ऑप्शन में बैठा माइकल, हाँ माइकल लाल यहाँ जिंदा है। ठीक है, चलते हैं अब अगला देखना है, 20 नंबर सवाल। ठीक, अब 20 नंबर सवाल क्या कर रहा है, अनिल 50,000 रुपया देता है। दिस इज कॉल्ड अ सवाल ऑफ कॉम्बिनेशन। ये सवाल किसका है, कॉम्बिनेशन का। किसका सवाल है, कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन क्या है, ध्यान से समझो। कॉम्बिनेशन कह रहा है 10 वर्ष के बाद कुल ब्याज कितना रुपया होगा। इसमें शर्त लगता है, इसमें शर्त लगता है अगर तुम पैसा इतने दिन में नहीं लौटाओगे तो तुम क्या करोगे। ठीक, अगर पैसा नहीं लौटाओगे तो क्या करोगे। तो तुम क्या रुपया लिए पहले ही देख लो। तो 100% बराबर 5000। गुड, इसका क्या गुना, 50 गुना हो गया। अब कह रहा है 50,000 रुपए की राशि 10 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर इस प्रकार उधार लिया। शर्त लग रहा है कि पहले 2 वर्ष के लिए 6% हो गया। पहले 2 वर्ष के लिए कितना, 6%। फिर बाद के 2 वर्ष के लिए, अगले 2 वर्ष के लिए 8%, अगले 2 वर्ष के लिए 8%, और 4 वर्ष से अधिक, 4 वर्ष के बाद 10%। अब ये 4 वर्ष हो गया कि नहीं हो गया। अब 4 वर्ष के बाद अगर मैं कुल पैसा क्या वर्ष बाद लौटाया हूं, 10 वर्ष के अंत में, तो 10 वर्ष का हमको निकालना पड़ेगा। तो ये बताओ 4 हो गया तो क्या वर्ष और रखूंगा, 6, इसमें क्या परसेंट दूंगा, 10%। तो 6 दूना 12, 8 दूना 16, और ये कितना हो जाएगा 60। तो लगभग में गुरुजी ये कितना परसेंट हो जाएगा आपसे अगर पूछे जाए तो 88%। 88% होगा। आप कहेंगे ठीक है सर 88% हुआ और ऊपर गुना लेके आप बैठे हुए, क्या गुना, 50 गुना। तो 88 का गुरु क्या गुना ले लेंगे हम, 50 गुना। अगर 88 का 50 गुना लेते हैं तो बताइएगा कितना आ जाएगा, 0, और ये आ जाएगा 0, और ये कितना 44 है। ऑप्शन में कोई बैठा है, देख लीजिएगा सर किसका सवाल है, सीजीएल 2012-22 का, इस साल का आया वो सवाल है। तो हम क्या कर देंगे, इसको मार देंगे। ठीक है, चलिए अगला स्लाइड देखते हैं। अगला स्लाइड फिर सेम कुछ इसी तरीके का लग रहा होगा। ठीक है, सेम है, कॉम्बिनेशन है, देख लो, पहचानो जरा, पढ़ के सवाल पढ़ो, कॉम्बिनेशन पता चले कॉम्बिनेशन है कि नहीं है। कॉम्बिनेशन पता चल रहा है, देखो पहले 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर 8%, अगले 4 वर्ष के लिए 6%, और अगर 6 वर्ष से अधिक के लिए क्या परसेंट, 12%। और मैंने कुल पैसा कितना रखा, ब्याज के रूप में क्या रुपया दिया। कैलकुलेशन एक्टिव हो जाइएगा जरा आप लोग। ठीक है, कैलकुलेशन वाले बच्चे एक्टिव हो जाएंगे। क्या वर्ष के लिए है कुल पैसा, 9 वर्ष। तो कंडीशन क्या कह रहा है, कंडीशन ध्यान से समझो। कंडीशन हमारा कह रहा है, थोड़ा सा इसको इधर उधर करते हैं, ज्यादा गोजा गोजी हो गया। ठीक है, चलिए अब सेट हो गया। अब यहां ध्यान से समझिएगा, पहले कितने वर्ष के लिए 100% हम पता, 100% हमको निकालना होगा मेरे ख्याल से। रुक जाओ 1 मिनट, क्या परसेंट निकालना है, 100% हमको नहीं पता है, ये निकालना है। ठीक है, कैलकुलेशन में एक्टिव रहिएगा आप लोग, पहले बता रहे हैं। 2 वर्ष का कितना परसेंट लग जाएगा, 2 वर्ष का 8%, तो 8 दूनी 16%। अगला कितना हो जाएगा
4 वर्ष के लिए क्या परसेंट? 10%। तो 10 चौके 40%। कह रहा है अगर इससे ज्यादा रखा तो मैंने पैसा कै वर्ष तक रखा? 9 वर्ष तक। पैसा कै वर्ष तक रखा? 9 वर्ष तक। तो कै वर्ष ज्यादा रखा? 3 वर्ष। और 3 वर्ष का मैं क्या परसेंट दे रहा हूं? 12%। तो बताइएगा जरा कुल कितना परसेंट हो गया? कितना परसेंट हो गया? 12 3 36। 36 76 6 82 10 92। ठीक, ये कितना हो जाएगा? 92%। कितना परसेंट हो रहा है? 92। और 92% बराबर यही हमको ब्याज मिला है। तो 92% बराबर मुझे क्या रुपया ब्याज मिला है? 18 3 5 8 6 जीरो है क्या? 6 जीरो। ठीक है, 6 जीरो है। यहां दिख रहा है, देखो ध्यान से, यहाँ 6 जीरो दिख रहा है, यहाँ नहीं दिख रहा है, फिर मिटा के सही कर लूंगा। ठीक, ये हो जाएगा कितना? 6 जीरो। क्लियर है? तो 6 जीरो हो गया। तो ध्यान से समझिएगा, इसका गुना थोड़ा सा हमको ढूंढना है, इसका गुना कितना होगा ये थोड़ा सा कठिन है। या तो हमको क्या करना है, 100% का मान चाहिए। क्या चाहिए? 100% का मान चाहिए। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, इसका गुणा, यानी 8 7 3 5 8 6 जीरो हो जाएगा गुणा होते ही, और ये चला आएगा नीचे 9 2। ठीक, अब ध्यान से समझना, ये तो कंफर्म है कि 19 नहीं होगा, 1995 नहीं होगा, क्योंकि 9 दूना। ठीक है, ध्यान से देखना, करीब में लग रहा है, गुणा करना पड़ेगा। या तो मैं 2 से काटूं, फिर 41 से काटूं, 46 से काटूं। ठीक, 4 से देखो कट रहा है क्या? पहले 4 से काट रहे हैं। ठीक है, चलो काट ही लेते हैं यार, हटाओ ना, क्या झूठे कैलकुलेशन कर रहे हैं इतना, जब तक ढूंढेंगे काट लेंगे। 23 होगा? बोलो, 4 से काटने पे 23 होगा। 4 से काट ले रहे हैं, 4 चौके 16। कितना बचा? 2 और 3, 4 बचे 20, 4 8 32। 32 हो गया, 3 4 9 36, 2 छक्के 24, और ये फिर अब किससे काटना है? 23 से। 23 दूना 46 नहीं हो रहा है, देख लो, पता चल गया। यानी 20 वाले ऑप्शन तो तुरंत धन धन काट दो। ठीक, लास्ट में देखो 5 आ रहा है ना, 3 का सिर्फ 5 गुणा करने पे आएगा। कैलकुलेशन से बचने के लिए एक पे रिस्क ले लीजिए। कितना आ जाएगा? 1900। काट के आप देख लीजिएगा, 110% आएगा। क्यों आएगा? इसके पीछे रीजन समझ लेना। क्यों? देखो 23 दूना 46 तो नहीं होगा, फिर मिटा के ऑप्शन के साथ इसके साथ बता रहे हैं। ठीक है, अब यहां देखो, ठीक, यहां ऑप्शन से समझा दे रहे हैं कैसे नहीं होगा। देखो 23 से काटना था, 23 दूना, सॉरी, इसको देखो आराम से, पूरा हिल जा रहा भाई, हिल मत। हो गया, यहां देख क्या है, ठीक, नहीं छोड़ दे। अब ये देखिए 23 से काट रहे हैं, यहां पे हमारा कितना हो रहा है, यहां छोड़ो, यहां देखो, तो हमारा क्या हो रहा है? 23 दूना 46। यहां बैठ नहीं रहा है, यहां बैठ नहीं रहा है, सॉरी यहां नहीं बैठ रहा है, यहां नहीं बैठ रहा, 2 जगह। तो ये कट गया 23 से काटने में। अब क्या हो रहा है? अब यहां बचा, और लास्ट में क्या आ जा रहा है? 5 आ रहा है, पॉइंट में है नहीं, करेक्ट आंसर में होगा तो आंसर क्या होगा? 55। ठीक है, तो इसको डील करना है, इसको आगे बढ़ाना है। ये हो गया कितना नंबर? 21 नंबर तक पहुंच गया। ठीक है, अब अगला देखते हैं। इफ सी पेड इतना, ठीक है, 7200 रुपया विमल 2 का लोन, 7200 रुपया समान साधारण ब्याज पर, समान साधारण ब्याज और वर्ष के लिए उधार लेता है। यदि निश्चित समय के बाद कितना रुपया? 5832 रुपया देती है। ठीक है, निश्चित समय के बाद ब्याज इतना देती है, तो ब्याज दर ज्ञात करें। गुड क्वेश्चन। हम कहेंगे 100% बराबर 7200। इसका क्या गुना? बोलिए यस और नो? यस। ठीक, अब मैं कह दूं मुझे क्या रुपया ब्याज मिला? 5832 रुपया। तो ये बताओ, ये भी तो किसी का 72 गुना होगा। 72 से काटे, बोलो काटे कि ना काटे? 72 से काट रहे हैं। अगर मान लो 72 से काटने नहीं आ रहा है, 9 से काटो, 9 से काट सकते हैं ना? 9 8 9 से काट रहे हैं, 9 छक्के 54। कितना बचा? 4 और 3, तो 9 चौके 36, 36 7 2 9 8 72। फिर 8 से काट दे रहे हैं,
तो कितना परसेंट हुआ? 81%। कितना परसेंट? 81%। सवाल देखना कितना आसान हो गया, कितना छोटा सा सवाल था और कितना परेशान करता अगर नहीं किया जाता तो। अब कह रहा है दर और समय बराबर है, तो ये बताओ हम r इंटू आर करेंगे कि नहीं SI के लिए? तो r स्क्वायर होगा कि नहीं होगा? r स्क्वायर होगा तो ये बच्चा किसका स्क्वायर है? किसका स्क्वायर है? 9 का। यानी आंसर क्या परसेंट? 9%। मारिए और घर जाइए। अगला देखते हैं, ये सवाल समझिएगा। साधारण ब्याज, उसी धनराशि पर उसी ब्याज दर पर 4 वर्ष के लिए अनुपात क्या होगा? व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ सिंपल इंटरेस्ट अर्न्ड एट सर्टेन अमाउंट, सर्टेन सेम ऑफ अमाउंट एंड सेम रेट ऑफ, उसके लिए। ठीक है, उसी धनराशि पर उसी ब्याज दर से। ठीक, तो सीधा सीधा मेरी बात समझो मेरे भाई, तो ब्याजों का अनुपात क्या होगा? हम तुमसे ब्याज क्या बोले हैं? R इंटू टी, R इंटू टी। रेट सेम है, बोलो है कि नहीं है? तो रेट से रेट कट गया। समय कितना है? 4 और 6 काट लेंगे तो अनुपात कितने का? 2:3। अनुपात कितने का? 2:3। किस एग्जाम में आया हुआ है? जीडी में, देख लीजिएगा ध्यान से। ठीक, अगला सवाल देखते हैं। कह रहा है ठीक है, सवाल कह रहा है दो समान राशियां क्रमशः 6% और 10% पर साधारण ब्याज पर उधार दी जाती हैं। पहली राशि दूसरी राशि की तुलना में 2 वर्ष बाद, सॉरी 1 मिनट, लेटर से दी गई, लेटर से। ठीक है, फर्स्ट सम ऑफ मनी, तो ईच केस में कितना रुपए थी, यानी प्रत्येक स्थिति में राशि 1005 रुपए थी, तो प्रत्येक योजना में कितने रुपए दी गई थी? अब ध्यान से समझिएगा। अब यहाँ क्या लगेगा हमारा, हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं इस चीज को ध्यान। ठीक है, अब देख रहे हैं कि हमको इस सवाल में करना क्या था, जो हम लोग का चल रहा था वही चल रहा है। बस यहाँ एक थोड़ी सी बात समझना, बहुत अच्छा सा लाइन कह रहा है। इस सवाल को थोड़ा सा हटाते हैं क्योंकि ज्यादा गोजागाजी हम कर दिए हैं। ठीक है, इसको हटाते हैं और इसको थोड़ा सा साफ करते हैं क्योंकि हमने गोजागाजी किया है। तो इसको देख रहे हैं थोड़ा सा, आ जाओ फिर अपनी जगह पे, ओरिजिनल कम बैक टू योर ओन प्लेस। अब यहां समझना, कह रहा है प्रत्येक स्थिति में, ठीक, किस स्थिति में? प्रत्येक स्थिति में क्या रुपया देता है? 1105। ठीक है, बात समझना। किस कंडीशन में कह रहा है? पर एनम अमाउंट, ये समझना ध्यान से, वापस करता है। ये क्या है? ध्यान से देखना, अमाउंट। अमाउंट मतलब ये बहुत अच्छा सवाल है, बहुत ज्यादा अच्छा सवाल है। ठीक, तुमको बस इतना मालूम है कि इसका पैसा x साल तक था और इसका पैसा x प्लस 2 साल तक था। कौन सा पैसा x साल तक था? 10% वाला। और कौन पैसा x प्लस 2 साल के लिए है? कौन सा पैसा है ये? कौन सा पैसा है तुम्हारा? ये तुम्हारा 6% वाला। देखो 6% एंड 10%, द फर्स्ट सम यानी कितना परसेंट वाला? 6% वाला रिकवर्ड 2 years लेटर देन, यानी जो सेकंड वाला रिकवर हुआ है उससे 2 साल बाद लिया गया। ध्यान से, ठीक है। पहली राशि दूसरी राशि के ब्याज तुलना में 2 वर्ष बाद वापस की गई है, यानी पहले वाली 2 साल ज्यादा रही है। जब ली गई है तो दोनों से वापस आया है, यानी 100% प्लस x, और यहां आएगा 100 प्लस 6 ब्रैकेट में x प्लस, ये 10x होगा। ठीक है, इनका इंटू करना पड़ेगा ना, ब्याज है। और यहां क्या हो जाएगा? 6x प्लस 2। ये दोनों बराबर है, तो हमको x का मान चाहिए। बाबू बहुत शानदार सवाल है। अब किसी को समझ में आता तो वो यही करता, 6 और 10 का एलसीएम लेता। एलसीएम आता किस पे? 30 पे, यानी 30% हमको ब्याज मिलता, क्योंकि दोनों सिमिलर ब्याज है। मिश्रधन हमारा इक्वल है। ध्यान से समझिएगा, क्या इक्वल है? बेसिक से करोगे तो इस तरीके से करोगे, और अगर उस तरीके से करते तो हम समझते ये 5 साल के लिए और ये पैसा 3 साल के लिए। यही ट्रिक था। और प्रत्येक स्थिति में, यानी गुरु कह रहा है कि 130%, क्योंकि 30% ब्याज है ना, ब्याज क्या परसेंट? 30% और 100%।
बराबर, कैलकुलेशन एक्टिव हो जाओ जल्दी से, फटाक से सब उठो जल्दी जल्दी सब कोई। तो अब इसका गुना ढूंढेंगे, तो गुना ढूंढेंगे 13 से काट देंगे 10 और 13 से काटेंगे 13 अट्ठे 100, 13 अट्ठे 104 और ये कितना हो जाएगा 13 पचे 65 हुआ, यानी 10% बराबर 85। तो ये बताओ 100% करने के लिए या तो तुम इसका 8.5 गुना कर लो या तो तुम 13 से काट लो, काट लिए, एक जीरो यहां बढ़ा रहे हैं तो यहां पे एक जीरो बढ़ाएंगे कि नहीं बढ़ाएंगे? बाबू ये सवाल बहुत धाकड़ सवाल था और ये सवाल एग्जाम में आ जाएगा तो लगाना मुश्किल हो जाएगा, पहले मैं बता रहा हूं, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा कि अमाउंट इन ईच केस इज इक्वल, यानी ब्याज हमारा क्या है, सॉरी अमाउंट कह रहा है, यानी मिश्रधन हमारा क्या है, मिश्रधन समान है। बाबू इससे शानदार सवाल नहीं तैयार होगा, समय गायब कर दिया, कह दिया 6% 10%, तुम घसीट के 30 पे लाओगे एसआई को, 30 पे लाए तो समय तुम्हारा ये कै साल के लिए 5 साल और ये कै साल के लिए 3 साल। देखो कंडीशन फॉलो हो रहा है कि नहीं, 2 साल एक्स्ट्रा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये सवाल बहुत तगड़ा सवाल है, इसको नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट मार देना, ठीक। अब ये सवाल है, कह रहा है कि गेट सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। अब देखो मार्क करो, जो मार्क करने के लिए कह रहे हैं रेड पेन से मार्क कर रहे हैं, बाद समान ब्याज निवेश, सॉरी समान ब्याज प्राप्त होती है। कुछ ट्रिक बताए थे, कुछ ट्रिक बताए थे, बोलिएगा। कहे थे पहले दिन एसआई बराबर, सॉरी हटा दे रहे, कलर अच्छा नहीं लग रहा हमको, मजा नहीं आ रहा, गुलाबी गुलाब जाओ उधर, ठीक है। अब देखना है क्या हो जाएगा, फिर गुलाब नहीं चाहिए, गुलाब हमको कलर दो, मेरा पीला कलर, इस पे ज्यादा मजा आता है। तो अगर मैं कह रहा हूं P1 संबंधे P2 संबंधे P3, याद करो जब SI बराबर हो, कॉन्सेप्ट पढ़ाए थे SI बराबर हो, क्या पढ़ाए थे, पहले दिन का लेक्चर उठा के देख लेना, नहीं याद आएगा ही मेरी याद कर लेना, तू याद में नहीं है तो मैं क्या करूं, याद कर ले बच्चा, गर्लफ्रेंड को याद करने से बढ़िया है सवाल याद कर ले, ठीक। अब यहां क्या करेंगे, ये लगाएंगे तो R1 T1 रेट मेरा फिक्स है, समय मेरा चेंज हो रहा है, तो 1/15 बोलिए, 1/20 बोलिए, 1/25 होगा कि नहीं होगा। अब जिस दिन हम रेशियो तुम्हें पढ़ा देंगे उस दिन इसे हवा में बताएंगे कैसे उड़ेगा। अब क्या करेंगे, आप इसको ढक लीजिएगा, ढकेंगे, इसका गुणा कर दिया 500, इसको ढकेंगे, ढकेंगे तो ये कितना हो जाएगा 375 होगा ना, देख लेना जल्दी से, इसको ढका, 15 का गुणा 15 × 5 = 75 का 5 कितना हो जाएगा 7 15 दूना 30। अब इसको ढकेंगे तो ये कितना हो जाएगा 300, क्लियर है, इसको ढक रहे हैं, देखो ढकते ही, ठीक। ये नीचे 2 है उसका गुणा कर दिया जाएगा वहां पे, क्लियर है बात। अब सेम गुणा करेंगे तो ये 25 से सब कट रहा है मेरे ख्याल से, कट दो, 25 से काटेंगे क्या बार में 12 बार में, 25 से इसके काटो तो 25 चौके 5 चौके 20, यहाँ 25 से काटो, यही काटना इंपॉर्टेंट है, क्या बार में 15 बार में, 25 से कम 25 और ये 15 बार में कट गया। ये बताइए मेरा कुल कै राशि, कुल कै राशि, कुल कै राशि बताइए जल्दी से, कितना हो जाएगा 35 12 47 और गुरु 47 बराबर मेरे पास रुपया कितना है, कैलकुलेटर एक्टिव कर लो सबको अपना अपना, ठीक है। जिनका कैलकुलेटर नहीं सही चलता है, जिनका कैलकुलेशन अच्छा नहीं है वो कैलकुलेटर लगा दे, ये जल्दी से ढूंढो इसका क्या गुना है, ठीक है, इसको जल्दी ढूंढो, ढूंढिए क्या गुना है, गुना बताइए लगभग में कितना हो रहा है 2250 ऑप्शन गड़बड़ है फिर, 2250 इन्वेस्टेड फॉर द अमाउंट इन्वेस्टेड फॉर, ठीक है। तो पत्नी के लिए कितना रुपए निवेश किया गया, सही से काटे हो 2250, चलिए कितना है 2250, यही गुना इतना सही है 2250 हो रहा है। तो किसके लिए पूछ रहा है, पत्नी, ये पत्नी, पत्नी कहाँ है, पहले अपने बेटे के लिए की है, फिर अपने बेटी के लिए की है, फिर अपनी पत्नी के लिए की है, तो पत्नी कितने नंबर पे है, तीसरे नंबर पे, पत्नी के लिए 5, तो 5 × 5 = 25 यानी 12, तो यानी हमको 12 का कितना गुना ढूंढना है, 2 2 5 0 हो जाएगा। तो ये कितना रुपया आ जाएगा गुरु 27,000। ऑप्शन गड़बड़ नहीं है, कैलकुलेशन डिस्टर्ब हो रहा है, हम लोग 100 के बारे में सोचने लगे हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं सोचो, जो रेशियो में बैठा है उसी के बारे में तो सोचोगे, काहे 100 सोचोगे, ठीक है। तो ये मत सोचना, क्लियर है ये कॉन्सेप्ट, ठीक, ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। अगला देखते हैं, गुड, नेक्स्ट। फिर इसमें कह रहा है, देखो ध्यान से,
उसमें ब्याज बराबर था, और यहां क्या बराबर हो रहा है, अमाउंट रिसीव्ड आर इक्वल, अमाउंट रिसीव्ड आर इक्वल, यानी 4 वर्ष बाद बराबर राशि प्राप्त होती है। ये चीज याद रखना, यहां क्या बराबर है, यहां क्या बराबर है तुम्हारा, अमाउंट, अमाउंट बराबर यानी मिश्रधन बराबर, और मिश्रधन बराबर तो कॉन्सेप्ट बताया था, P1 संबंधी P2 है, केवल 2 ही लोग हैं क्या, 2 पार्ट्स में डिवाइड हुआ है, 2 पार्ट्स में डिवाइड हुआ है, तो हमने तुमको बताया है 100 प्लस R1 T1 संबंधी 1/100 प्लस R2 T2। बोलो, बोला है कि नहीं बोला है, यहां तक बोला था ना, कोई दिक्कत नहीं ना है। अब यहां तक बोला था तो लगाऊंगा 2 साल और 4 साल, रेट ऑफ इंटरेस्ट केवल 5%, तो 5 दूना 10, बोलिए कोई दिक्कत है, तो 110 कर दे, 5 गुणे 2, 5 दूना 10, और इसको कितना कर दे, 5 चौके 20, तो ये कितना हो जाएगा 120, 0 0 फरिया ले रहे हैं, तो ये अगर काटेंगे तो 12 संबंध है, 11 का अनुपात 12 11, कुल कितना, कुल कितना, बोलो बे 23, 23 बराबर कितना 27 600, बोलो गुरु कितना गुना हो जाएगा, 23 एक कम 23 4 जी 6 12 120 गुना, 120 गुना कौन सा पार्ट पूछ रहा है, पूछिंग, पूछिंग कौन सा पार्ट पूछिंग, सेकंड पार्ट इज पूछिंग, तो हम सेकंड पार्ट का क्या गुना कर देंगे 120, तो 0 12 एक कम 12 का 2 कैरी कितना 1, 12 कम 12 1 13, तो कितना आ जाएगा 1320, 1320, तुरंत स्क्रीनशॉट लीजिए, हटाइए इसको, हटाते हैं, चले एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर रहे, कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत ना रहे। चलिए ठीक, अगला देखते हैं। अब यहाँ पे है, ये सेम सवाल है मेरे ख्याल से, यहाँ क्या प्राप्त हो रहा है, अब देखो सेम सवाल नहीं है, यहाँ क्या बराबर प्राप्त हो रहा है, साधारण ब्याज, और कितने पार्ट्स में बांटा गया पैसे को, देख लो बाबू, ये सब सीपीयू उपीयू में हर जगह का सवाल है, बस आप लोग सवाल लगाते चलो, मस्त रहो, टेंशन मत लेना, हर चीज तुम हमारे साथ रहोगे, हम तुम्हारे साथ रहेंगे, ठीक है, अंत तक रहेंगे, छोड़ेंगे नहीं। तो अब यहाँ पे 15% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, क्या है 36,000 रुपए, 2 भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि 15% वार्षिक पर 2 वर्ष और 4 वर्ष, यही छूट रहा था, कहीं दिख ही नहीं रहा था, ठीक है, 2 वर्ष और 4 वर्ष, ये इंपॉर्टेंट है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट 15%, तुमको मैंने बड़ा मेहनत करके समझाया है, P1 संबंधे P2 बराबर 1/R1 T1 संबंधे 1/R2 T2, कब लगेगा मेरे भाई, जब SI बराबर हो, जब कब लगेगा, जब SI हमारा बराबर हो, तो ये बताइए गुरु, ये कितना हो जाएगा 15 15 दूना 30, और ये कितना हो जाएगा 15 चौके 60, ये बताओ काट ले, एक और कितना हो जाएगा 2, और इधर जाएगा 1/2 आया, सॉरी बोर्ड वाला समझ ली, ये हमारा बोर्ड का नशा नहीं जाएगा, तो हम यहां ढकेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 2 संबंधे 1, और 2 संबंधे 1 हो गया, तो जब 2 संबंधे 1 हो जाएगा, तो ऐसी स्थिति में 2 1 3 बराबर, 3 बराबर कितना रुपया हो जाएगा 36,000, सही है, हजार, इसका क्या गुना 12,000 गुना, सही है ना, 12,000, किसका मान पूछ रहा है मुझसे, ए पे प्राप्त ब्याज कै रुपया है, ये तो बड़ी चुनौती है, हम लोग रुपया निकाल रहे थे, तो ए पे कै रुपया, ए पे कै रुपया आ जाएगा, ए पे रुपया कितना आएगा, पहले रुपया निकालो, 12 दूना 24, और 24,000 पे क्या परसेंट लगाना था, 15% लगाना था, तो 15/100, कै वर्ष के लिए लगाना था, कै वर्ष के लिए 2 वर्ष के लिए, पहले पे ही निकालना ना, कुल कै रुपया, 0 से 0 कट गया, 15 दूना 30, और 30 गुणे कितना रुपया 240, डबल 0 यानी ये क्या रुपया 72,000 है, 7200, सॉरी 72,000 कह रहे, 7200 है ऑप्शन में, देख लो भाई, सीपीयू एसआई में आया वो सवाल है, ये सब 8 सवालों में इनकी गिनती होती है, मैं उस दिन भी बताया था, और ये एसएससी का बहुत फेवरेट टॉपिक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं, और सबसे दमदार इस साल का बना हुआ सवाल, इस साल का बना हुआ सवाल है, थोड़ा सा दमदार है, तो थोड़ा सा देख लेते हैं, और मेरा पंजा लग चुका है इस पे, तो इसको मिटाते हैं, नहीं मिटेगा, फिर इसको मिटाते हैं, अब मिटेगा, मिट जा बाबू, मिट गया, फिर सवाल को अपनी जगह पे लेके चलते हैं, ध्यान से बाबू, आराम से चलना, ठीक है, आराम से गया, क्योंकि ये हमको धोखा दे देता है, तो थोड़ा आराम से चल। अब देखो, का दुगना है, भाई जा मत यार, ठीक है, ये क्या है, का दुगना है, इंपॉर्टेंट,
है P1 संबंध है P2 पे ही, P1 संबंध है P2 पे ही, लेकिन तुमको समझना पड़ेगा, यहां बेसिक आना पड़ेगा। SI जो है, पहला SI जो भी है इस परसेंट पर, दूसरे SI का, ये दिख रहा है ना, का मतलब गुणा, दूसरे वाले SI का दुगुना है। अगर ये SI1 है तो ये SI2 है, ये बनाना पड़ेगा। तो यहां से हम P1 संबंधी P2 बनाएंगे, क्योंकि वो डिस्टर्ब हो गया है SI हमारा। तो हम करेंगे P1 संबंधे P1 गुणे R गुणे T, R1 T1, और यहां लेंगे P2 R2 T2 बटा 100 लिखने की जरूरत नहीं है। और ये क्या है, दुगुना है। क्या है, दुगुना। चलते हैं, अब बैठा रहे हैं 5,000 रुपए को बांटना है, ऐसा तो है नहीं एक्स मान ले, हम तो मानेंगे नहीं, अपने उसूल से समझौता करेंगे नहीं। तो हम यहाँ P1 रहन देते हैं और R1 देखते हैं। रेट कितना है इसमें, 6 सही 2/3, यानी हम गुस्सा नहीं ना होंगे, 20/3 लिख दे, चले। सेम इधर किधर है पे, अगला टाइम कितना है गुरु, 4 सही 1/3, तो 21/5। P2 कर दे रहे हैं गुरु, तो P2 यहाँ क्या हो जाएगा लगभग में, देखो ध्यान से, P2 R2 कितना हो जाएगा, 4%, सही है। अगर दूसरे भाग पे 4% और 2 सही 3/4, 2 सही 3 यानी 4 दूनी 8, 3 11/4। ये सब भिन्न है, ये सब देख लेना, ये भिन्न है। ये 4 सही 1/4 है, वो 6 सही 2 सही 1/3, और ये इस साल का बना हुआ सवाल है। और इसका ये क्या गुना है, 2। ये करना पड़ेगा, थोड़ा सा स्लाइड को छोटा करना पड़ेगा, स्लाइड छोटा हो जा, ठीक है, यहां रखते हैं, ठीक है। अब इसको देख रहे हैं, ठीक, 2। अब काट रहे हैं, कुछ कटेगा, 4 से 4, 5 चौके, और यहां कट गया, यहां कितना कटेगा, 7, और 7 कट गया, तो P1, और ये कितना आ जाएगा, P1/P2। अभी कुछ कट रहा है क्या, हाँ कट रहा है, 2 से 2, तो ये कितना आ जाएगा, 11/14, 7 दूनी 14, दिख रहा है ना। लेकिन आंसर ये नहीं होगा, लड़का फीलिंग में होगा। हम बोले हैं ना, सवाल की आखिरी लाइन पढ़िएगा, क्यों, क्योंकि ये 11 संबंधे क्या हो गया, 11 संबंधे 14, और देखो पहला ऑप्शन कितना शानदार बैठ रहा है, सोचने का भी मौका नहीं देगा, मार ले बच्चा। लेकिन वो पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है दूसरे भाग का पहले भाग से अनुपात, तो दूसरा निकालना है, यानी P2 संबंध है, P1 निकालना है, तो ये पलट जाएगा, तो 14 संबंध है, कितने का अनुपात बनेगा, बात समझ आ गया। तो आंसर क्या होगा, मेरे ख्याल से 14 संबंध है 11, मेरे ख्याल से नहीं, आंसर है ये आपके ख्याल से होगा, ठीक। तो ये सवाल इस साल का हाईलाइटेड सवाल है, यही एक सवाल इस बार मेंस में बहुत हाईलाइट में रहा, ठीक है। तो ये सवाल एक रखिएगा। एक सवाल और आया था उसी दिन के पेपर में, ये देखते हैं, ठीक, सेम उसी तरीके का, कुछ है नहीं। देखो अब एक बार समझ लिया ना, का 5/2 गुना, का मतलब गुणा। अबे तुमको ट्रिक दे दिया, सीधे तुमको करना क्या है, तो हम क्या करेंगे, SI1 जो भी है SI2 का 5/2 गुना। बताओ अब इससे बढ़िया ट्रिक है क्या, सीधा सवाल खत्म भाई, कुछ बचा ही नहीं। अब यहां अनुपात नहीं निकालना है, पैसे का मान निकालना है, निकालते हैं। चलिए SI1 क्या हो जाएगा, P1, फिर गड़बड़ हो रहा है, गुड़े, और ये क्या हो जाएगा, R कितना दिया है गुरु, R कितना दिया, 8 सही 1/4, 8 सही, तो 8 3 24 से 25/3, इंगोच हो जा रहा है, हर बार गड़बड़ हो जा रहा है, ठीक है। जैसे गांव में बोलते थे इंगोच हो गया, ठीक है, इंगोच है, गड़बड़ा गया, ठीक। 15/2, फिर गड़बड़ हो जाता है यहाँ पे। ए बाबू हटो ना यार तुम, यहाँ से 15/2 पैसा लोगे क्या, हटेगा 2, 15/2, 7.5 वर्ष है। फिर कितना कहा जा रहा है, कितना हो जा रहा है, बराबर P2 इंटू, फिर कितना कर दे P2 को 8%, और कितने वर्ष के लिए, 5 है 21/4, ठीक, 5 सही 1/4 है, ठीक है। देख लो 5 सही 1/4, 21/4, और इसको थोड़ा सा छोटा, बाबू थोड़ा सा मेरा साथ दे दो, ठीक, छोटा हो गया। अब यहाँ क्या करना है, छोटा हो जाएगा, तो ये कितना कर देंगे, गुड़े 5/2। ये लास्ट सवाल था, देख लो। अब थोड़ा सा हाथ लड़खड़ा रहा है, क्योंकि लंबा आज आप लोग के साथ ज्यादा मेहनत हो गई। 4 दूनी 8, खत्म।
यहाँ 3 बचे 15, 5 से 5 कट गया। ठीक, तो अब ये P1 बटा P2 क्या आ जाएगा, 21 है, 2 यहाँ जाके गुणा हो जाएगा, 21 दूना 42 और 5 बचे 25। क्लियर है। अब देख लो कुल रुपया कितना, कुल रुपया कितना 67, सही है ना, और 67 बराबर कुल रुपया कितना है 50। इसका क्या गुना होगा, लगभग 750 गुना। किसका मान पूछ रहा है इस बार, सवाल का सवाल देखना, इस बार सवाल कह रहा है किसका, अंतर का। अंतर का क्या गुना, अंतर का क्या गुना 17 है, अंतर कितना आ जाएगा इन दोनों में 17, 17 का 750 कर देंगे। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 17 7 कितना होता है 12 तब कैसे आएगा 12,750। देख लीजिएगा 12,750। ठीक है, देख लीजिएगा 85 हुआ, 8 कैरी, ठीक है 12,750। कोई दिक्कत यहाँ पे, तो ये चीज नोट कर लीजिएगा, ये है 12,750 बी ऑप्शन, इस बार मेंस का सबसे हाईलाइटेड सवाल। तुमको बस यही करना है, यही पकड़ना था, ये पकड़ने के बाद सवाल खत्म हो जाता। बात समझ में आ गई। तो इस बार के मेंस का और सारा का सारा सवाल हमने तुम्हें प्रोवाइड कर दिया। अब इससे ज्यादा एसआई में हमको तो नहीं लगता है, दोनों स्लाइड मिला दिया जाए। एक ये वाला आप जरूर पढ़िएगा जो उसका लास्ट स्लाइड था, n1 - 1 अपॉन t2 इज इक्वल टू n2 - 1। इस पे एक ही सवाल हुआ था और ये पिछले वाली स्लाइड में, इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक, ये इंपॉर्टेंट है। तो ऐसी स्थिति में अब आपको बस आपसे हमारा यही अनुरोध है कि जिस तरीके से आप लोग मेरा मेहनत देख रहे हैं, उससे थोड़ा सा आपसे उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो को जितना से ज्यादा हो सकता है शेयर करिए, सपोर्ट चाहिए। ठीक है, और वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा, और जिसको भी कहिएगा जरूर एक बार देख लो, शायद तुम्हारे एग्जाम में मदद करे। और इससे ज्यादा कंटेंट कोई 1 घंटा 10 मिनट 15 मिनट या 20 मिनट में शायद ही कोई दे कि तुम्हारा टोटल 28 क्वेश्चन हमने इसमें कवर किया है और सारे के सारे एग्जाम में आए हुए हैं। तो ये चीज याद रखिएगा, जितना से ज्यादा हो सकता है शेयर करिए। चैनल का नाम, अगर आप YouTube लिंक भेज रहे हैं तो कुछ लोगों को दे रहे हैं, केवल वीडियो पे बटन दाब देने से वो सब्सक्राइब नहीं होता है। ठीक, उसके लिंक को खोलिए तब YouTube खुलेगा, और वीडियो पे केवल क्लिक कर देंगे तो उससे क्या होगा, वीडियो चलेगा अपने आप हट जाएगा, वो सब्सक्राइब नहीं हुआ। पहले हमारा चैनल जब खुल जाए, ठीक है, चैनल जब खुल जाए मनीष मैथ्स, जब चैनल खुल जाएगा तब उसके बाद उसको सब्सक्राइब करके तब आगे बढ़िए और पूरा वॉच टाइम देखते रहिए। पूरा सवाल आपके लिए इंपॉर्टेंट था और आपसे यही अनुरोध है कि शेयर करिए। हर बच्चा, खजनी हो गया, महदेवा हो गया, महावीर छपरा हो गया, हर जगह का बच्चा इसको पढ़ना चाहिए। बस्ती, खलीलाबाद, हर जगह का, जैसे खज सैजनवा हो गया, इधर जो बच्चे नहीं आ पा रहे हैं उनके पास ये वीडियो पहुंचनी चाहिए। वीडियो बस पहुंचे, उसके बाद वो पसंद करने ना पसंद करें अपनी जगह पे है। और 1 घंटा 15 मिनट में 28 वीडियो अगर आपको मिल रहा है तो ये पर्याप्त है मेरे ख्याल से, और इतना ही शायद आपके एसआई, जीडी या फिर सीजीएल में बहुत है एसआई के पर्पज से। अब सीआई जब पढ़ाएंगे तब देखते हैं अगला क्या होता है। बस आज के लिए इतना ही। कल वीडियो नहीं आ पाया उसके लिए सॉरी फॉर दैट, लेकिन इसको आप कंटिन्यू रखिएगा। ठीक, चलते हैं, धन्यवाद।